वहीं अब रुक रहेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट की ओर। खबर आगरा से, जहां पर मशहूर हास्य कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अनपढ़ बताया है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए किए गए बर्ताव को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजू श्रीवास्तव ने कहा कि अखिलेश यादव से ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये तो सड़क छाप लड़कों के काम है। अखिलेश यादव से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी भाषा ऐसी होगी, हट हुट हुर चुप हट। ये तो कोई सड़क छाप हमारी कानपुर की भाषा में बोलते हैं। ये तो लौंडे लोग बात करते हैं इस तरह से, चौराहों पे बात करते हैं, पान की दुकान पे खड़े रहते हैं, उनका कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो मुंह में गुटखा उटका दबाए हुए इस तरह से ये अनपढ़ लोग करते हैं। तो वो देख के थोड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े सदन में बैठे हुए हैं तो वहाँ लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश यादव की भी छवि धूमिल हुई और हो सकता है ये हार का नतीजा हो, सरकार नहीं बना सके। तो मुझे लगता है सबको हार पचाना आना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें और अपना विपक्ष का फर्ज अच्छे से निभाएं, संयम होके। तो अगर अच्छे काम करेंगे तो उनको भी मौका मिलेगा, जनता सब देखती रहती है। वहीं खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहां पर सीहोर के नसरुल्लागंज में मिट्टी और कचरे से भरी अमानक मूंग का वितरण किया जा रहा है और छात्र छात्राओं के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में सड़ी हुई मूंग लोगों को वितरित की जा रही है। 1 दर्जन से अधिक उपभोक्ता वितरण केंद्रों से बच्चों को मूंग बांटी जा रही है। कहाँ से आई हो? से। ये बताइए, जो मूंग लिए किसके लिए आपने? गुड्डी के लिए। नाम बताओ गुड़िया का नाम बताओ। प्रिया है। प्रिया के लिए ना? तो साबुत मूंग है कि नहीं? नहीं है, धूल मट्टी है। वो कहाँ से लिया ये? सोसाइटी में से। ये बच्चों के लिए आए थे, इसलिए हम ले जाना नहीं चाहते, बहुत मिट्टी है इसमें। अच्छा, बच्चों के लिए मूंग लेने आए थे? हाँ, बच्चों के लिए आए थे मूंग। तो इस मूंग में क्या है? मिट्टी बहुत और कचरा? हाँ, कचरे भी है, बहुत मिट्टी भी है और बहुत दाल भी है, मतलब बहुत गंदगी है। वहीं पीलीभीत के बड़ा गांव निवासी और किसान नेता और प्रांतीय संरक्षक क्रांतिकारी विचार मंच देव स्वरूप पटेल ने पीलीभीत आकर जिलाधिकारी के नाम अपनी आंखें दान करने का पत्र लिखकर सौंपा है। आपको बता दें कि थाना समाधान दिवस के मौके पर देव स्वरूप पटेल ने सुनगढ़ी में सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी सहित पूरी टीम को पत्र सौंपा है, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट पीलीभीत ने नेत्रदान की अत्यंत सराहना करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत को आदेश दिए हैं कि नेत्रदान की प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। देखिए, ये तो मेरे माता पिता जो पहले से मुझे पारिवारिक, उन्होंने हमेशा जीवन में पुनीत काम किए। ये मैं सौभाग्य है, तो मुझे माता पिता खून से हमारे परिवार प्रेरणा मिली। दूसरे, मैंने संकल्प जो लिया अपने दान करने का, वो इसी मई माह में 2021 में लिया था, जब आज की तारीख में हम बरेली के अस्पतालों में अपने परिवार को, जहाँ मैंने अपने भतीजा कोविड से जूझ रहा था, ज़िंदगी मौत से मैं जूझ रहा था, मेरे भतीजे की बहू पत्नी भी, धर्म पत्नी एक्सपायर भी हो गई। मैंने संकल्प लिया कि दुनिया धड़ाधड़ युवा लोग बेमौत जा रहे हैं, हजारों की संख्या में रोज चले जा रहे हैं कोविड-19 संक्रमण में। जीवन में कुछ है नहीं, धन दौलत पद कुछ नहीं है, सभी जानते हैं, और शरीर भी नश्वर है, कि मिट्टी है, मिट्टी मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रिय देव स्वरूप पटेल जी को मैं साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये तरक्की करें, विकास करें, इनके साथ साथ इनका पूरा परिवार, पूरा क्षेत्र, पूरा समाज, पूरा हमारा जनपद तरक्की करे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। ऐसे जो पुरुष होते हैं इनकी तो वंदना करनी चाहिए। अब जहाँ तक सवाल आपने कहा कि इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है, देखिए ये एक बहुत ही पुनीत कार्य है। अपनी देह का हिस्सा दान करना, इससे बड़ा तो दान हो ही नहीं सकता सृष्टि पे कहीं पे भी। इसकी एक फिक्स प्रक्रिया है। इसमें जो भी निकटवर्ती शासकीय मेडिकल कॉलेज होता है, आपको वहाँ जाना होता है और वहाँ संबंधित जो, जैसे आँख इन्होंने दान करने की बात कही है, नेत्र दान की बात कही है, तो जो नेत्र रोग विभाग होगा उसमें जाके इन्हें एक फार्म भरना पड़ेगा, उससे इनका रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन उपरांत इन्हें एक कार्ड मिल जाएगा जो इनके परिजनों के पास रहेगा और वो
भविष्य में काम आए। हाँ, देवस्वरूप जी हम लोग थाने से बैठे थे तो वहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके उन्होंने कहा कि हम अपनी आँखें दान करना चाहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। मृत्युपरांत अगर कोई व्यक्ति भी दान करता है तो ये तो सराहनीय कार्य है, इनकी प्रशंसा भी कीजिए। और इनका जो दिया गया प्रार्थना पत्र है वो सीएमओ साहब के लिए संदर्भित कर दिया गया है। वो 26 वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के पकरी गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां 2 किशोरियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने दोनों किशोरियों को तालाब से निकाला और फिर जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों किशोरियों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 26 तारीख को उनके यहाँ शादी हुई थी। शादी के दौरान बच्चियाँ यहाँ से बिजवार और शिकारपुर से उनकी रिश्तेदारी थी। रिश्तेदारी में अपने ननिहाल आई थी और ननिहाल आई थी। 26 को शादी थी। शादी के बाद आज सुबह ये बच्चियाँ नहाने चली गई तालाब में। नहाते समय चली गई, नहाते नहाते बीच तालाब में चली गई और वहाँ जाने के बाद पानी में डूब गई। उसके बाद लोग देखे घर के कुछ देर बाद तो उनको निकाल के बाहर लाए। लाने के बाद वहाँ पर पता चला कि भाई हॉस्पिटल ले जाया जाए। हॉस्पिटल आने पे डॉक्टर साहब ने कहा कि मृत घोषित कर। वहीं सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर 4 वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे सभी के परखच्चे उड़ गए और करीब 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इन वाहनों में मराजो पिकअप, स्कॉर्पियो और ट्रक शामिल है। चारों वाहनों में आपसी टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक अनियंत्रित होकर कोसों दूर खाई में गिरी। स्थानीय और राहगीरों के द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से स्कॉर्पियो सवार घायल लोगों को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं मथुरा के गोवर्धन ब्रज के गरिमा कुंड मंदिर और तीर्थ स्थलों में बनी सभी प्राचीन कुंड अपने आप में एक इतिहास है, जिनका ताल्लुक भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले का बताया जाता है। आज ये कुंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस कुंड की कोई भी सुध नहीं ली है। जहां एक और ब्रिज विकास परिषद कुंडों के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रदेश में करते हुए नजर आ रही है। वहीं ब्रज के कुछ कुंड अपनी बदहाली पर रो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इन कुंडों के ऊपर कोई ध्यान देगी या फिर ये कुंड अपनी बदहाली पर यूं ही आंसू बहाते रहेंगे। ये प्राचीन कुंड है। इसमें हम साधु संत सब नहाते थे, होते थे। ठाकुर जी को पार खत्म मलते थे। वो यात्री परदेशी आते थे, वो आचमन लेते थे और इसमें से रसोई को भी काम चलता था। अब क्या स्थिति है इसकी? अभी इस टाइम पे तो बिल्कुल नरक पड़ा हुआ है सब। क्या कारण है, क्यों नरक पड़ा हुआ है? सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है। सरकार ने कोई सुनाई, मैंने दिल्ली, लखनऊ सब जगह फैक्स करे है, मैंने कोई सुनाई नहीं हुई। अरे अब देख लो कैसे पर हो, बिल्कुल वो है कोई वो नहीं, सब गंदा पानी जम दे रखो। कब से स्थिति ऐसी? अरे भैया कई साल हो गए, गले अंदना हो गए यार। तो आजकल देखा जा रहा है कि सरकार काफी प्रयास कर रही है कुंडों को लेकर, जीर्णोद्धार जगह जगह जीर्णोद्धार हो रहे हैं कुंडों के, तो क्या इसका क्यों नहीं करी हुआ है? पर ये कैसी करिए, कहाँ पर तो। अच्छा, जो कुंड के चारों तरफ जो तार फिनिशिंग कराई गई है वो किसके द्वारा कराई गई है? वो तो हमने करी। क्या एक बजे तक कोई पशु वशु कोई मांस फांस गिरागिरी ना हो। तो आपने इस कुंड को लेकर किसी कोई प्रशासन या कोई जनप्रतिनिधि से कोई संपर्क नहीं किया बनवाने के लिए? ना करो। बहराइच के मोतीपुर इलाके में लखीमपुर बहराइच राज्य मार्ग पर आज भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई और इस हादसे में टेम्पो सवार 2 महिलाओं समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। ये सभी श्रद्धालु कर्नाटक से अयोध्या राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे थे। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, उसमें ट्रैवलर और ट्रक में भिड़ंत हो गई और सुबह का टाइम था, बिल्कुल सुबह का टाइम था। उसमें ओवरटेकिंग के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 5 लोग मौके पे ख़त्म हो गए और बाकी लोग घायल हुए। उसमें पता चला है कि 2 लोग CSC पे जाते जाते ख़त्म हो गए, जिसमें 2 महिलाएं और बाकी पुरुष थे। कहाँ के रहने वाले थे कुछ? ये गाड़ी कर्नाटका की थी और रहने वाला तो पता नहीं चला है कि कहाँ के लोग हैं, क्योंकि सर्च नहीं हो पाया है अभी।
वहीं मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र अधिकारी गौरव कुमार त्रिपाठी और थाना गोवर्धन प्रभारी नितिन कसाना के नेतृत्व में गोवर्धन क्षेत्र में बढ़ते अपराध और अपराधियों की गतिविधियों को नाकाम करने के लिए कस्बे में पैदल फ्लैग मार्च कराया गया। थाना प्रभारी नितिन कसाना अपराध और अपराधियों के प्रति काफी सतर्क और सजग नजर आ रहे हैं। वहां कस्बे में अपराधियों के मंसूबों पर पानी फिरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं मथुरा में थाना मरगोरा के नगला खारी में दबंगों ने जमीनी रंजिश को लेकर होमगार्ड और उसके परिवार के साथ जमकर मारपीट की है, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। मामले में पुलिस ने होमगार्ड और उसकी पत्नी का मेडिकल कराकर थाने में आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है, लेकिन पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। घटना ये घटी है, हम नोहरे में थे, हम पर जाके सूर्य हमला कर दिया और दबंग कर चाह रहे हैं भाई ज़मीन पर कब्जा, और फिर हमें मारने की धमकी दे रहे हैं कि जान से ख़त्म करने, तुम दोनों मर्द बैर और एक आध मानना है और बालक मानने, कुढ़ारी लेके फावरों लेके हम पे रागे मेरे हाथ में कुढ़ारी दे देंगे। आपके कहाँ चोट आई? हाथ में, मूड में डंडा दिया हुआ है, छाती पे पेट पे बैठी है, छाती में चोट दी है। ये कौन कौन लोग हैं जो आपसे मेरे बहने जीजा है दो। अब वो लोग आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? जान से मारने की धमकी दी है। वहीं अमेठी में जल जीवन परियोजना के तहत मैन वेल्सपन कंपनी के द्वारा पानी की टंकी बनाकर घर घर पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वेल्सपन कंपनी सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार कंपनी है और इसी क्रम में वेल्सपन फाउंडेशन और हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया संस्था के तत्वाधान में सैदपुर गांव में विश्व महावारी स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में 2 जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। वहीं महिलाओं और पुरुषों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता सत्र रखा गया है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।